जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। बच्चों, डाक विभाग जीडीएस की 40,000 नई भर्ती 2024 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जी हां बच्चों, अगर आप 40,000 पोस्ट को लेकर आप इंतजार कर रहे हैं जीडीएस की न्यू वैकेंसी का, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए फाइनली खुशखबरी आ चुकी है और अब आपका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। जी हां बच्चों, अगर आप जीडीएस की वैकेंसी का लगातार इंतजार कर रहे थे 2024 में, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बता दो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो पूरी खुशखबरी सुनने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट 10वीं पास कर लिए हैं उन सारे कैंडिडेट के लिए यहां पर बम्पर भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती होने वाली है। कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होता है। मैं बार बार बताता हूं कि ये सीधी भर्ती होगी, सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। पोस्ट की बात करें तो बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक में ये पोस्ट रहने वाली है। अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। तो टोटली दोस्तों आपको अपडेट देंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आप इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली बच्चों हम जीडीएस के ऑफिशियली पेज पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, भारतीय डाक का लोगो भी लगा हुआ है, नोटिफिकेशन भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये ऑफिशियली पेज है और यहीं पर टोटली वैकेंसी जो भी जीडीएस के डाक सेवक बीपीएम एबीपीएम पोस्ट के लिए आती है, सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अप्लाई हो गया, फी पेमेंट, टोटली क्राइटेरिया आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जीडीएस की न्यू वैकेंसी का अपडेट देने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बता देता हूं। आप सभी कैंडिडेट को पता है कि 2023 में जीडीएस की 3 न्यू वैकेंसी आई थी। उसके बारे में दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। उसके बाद जीडीएस की न्यू वैकेंसी 2024 में कब से अप्लाई स्टार्ट होगा, कब नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसको लेकर भी आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अंदर की खबरें बहुत ही जरूरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए 2024 के न्यू वैकेंसी का अपडेट जानने के लिए। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, कुछ कटअप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस कटअप स्टेट वाइज कटअप, यानी आप सभी को पता है कि 2023 में 3 न्यू वैकेंसी आई थी। तो तीनों वैकेंसी में जो आई थी उसमें क्या कटअप रहा है, 2024 में इसके एक्सपेक्टेड क्या कटअप रह सकता है, इसको लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है। अगर आप जीडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं 2024 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि 2023 का कटअप क्या रहा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर है और अभी तक उसको कटअप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा किस स्टेट में कम कटअप जाता है, किस स्टेट में अधिक कटअप जाता है, ताकि 2024 की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप स्टेट के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। आपके जानकारी के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर समझिएगा। यहां पर देखिएगा सबसे पहला जो हमारे पास स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कटअप हाई रहता है। आप यहां देखिएगा एसटी का भी 97 98 रहता है, यूआर का भी सेम रहता है, एससी पीडब्ल्यूडी ओबीसी का लगभग सभी का यहाँ पर सेम रहता है। उसके बाद झारखंड में यहाँ पर थोड़ा सा कम रहता है, यानी एसटी के लिए 94 तक जाता है, यूआर के लिए 97, मतलब 90 प्लस चाहिए झारखंड के लिए भी। उसके बाद हो गया उड़ीसा। उड़ीसा एक सेफ स्टेट है। अगर आप जीडीएस में उड़ीसा से है या उड़ीसा के नज़दीकी स्टेट से हैं तो आप उड़ीसा कर सकते हैं, यहाँ पर कटअप कम रहता है। यहाँ पर देखिएगा 83 87, यानी 90 से कम भी है, 85, अगर 90 से कम भी है, 80 तक है, तो आप यहाँ उड़ीसा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और सिलेक्शन भी उड़ीसा में आपका हो सकता है। उसके बाद जो हमारा चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी 90 प्लस होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद तेलंगाना में भी 90 प्लस होना चाहिए। 2-4 स्टेट में बताऊंगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 90 प्लस ही होना चाहिए, बिहार में तो 90 प्लस ही होना चाहिए। वेस्ट बंगाल ये भी एक सेफ स्टेट है जहां पर कटअप कम जाता है, यानी यहां पर 90 से कम भी रहा तो आपका सिलेक्शन
हो जाएगा। याद रखिएगा किन किन स्टेटों को मैं सेफ स्टेट में रख रहा हूँ। उसके बाद हो गया आसाम। आसाम में भी आपका जो है ना 90 से कम में यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। ये 3 स्टेट हो गया अभी तक मैंने आपको बताया। केरला में भी 95 होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें ध्यान इसलिए दीजिएगा कि क्योंकि 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आप सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। हो गया गुजरात। गुजरात में भी बच्चों देखिएगा 90+ ही होना चाहिए। ये PWD कैंडिडेट के लिए है इसलिए कट ऑफ इसका कम है। कर्नाटका में भी 90+ ही होना चाहिए। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिएगा यहाँ पर भी 90+ ही होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट ये भी एक सेफ स्टेट है, यहाँ पर भी कटअप अधिकतर कटअप यहाँ पर कम जाता है, यानी 77 यानी 70% भी है, 75-70% है तो आपका नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद राजस्थान, यहाँ पर भी कटअप ज़्यादा रहता है। मध्य प्रदेश में नॉर्मल रहता है, यानी 80 से 90 के बीच में है तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में देखिएगा, हरियाणा से अगर आप हैं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, यानी 80+ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90 से कम भी है तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका नाम जो है लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में भी 90+ चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी 90+ चाहिए। उत्तराखंड में भी 90+ चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा ये सारे 90+ वाले स्टेट है। ये कटअप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि ये 2023 का कटअप है और इसी प्रकार का कटअप गया है। और इस बच्चों और एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जो लिस्ट जारी होता है GDS का 1 से 7 या फिर 6 लिस्ट जारी होता है, तो टोटली लिस्ट जो होता है ना इसमें से थोड़ा थोड़ा सा कम होता है कटअप। कम कैसे होता है कि जैसे कि दूसरा लिस्ट आया तो अगर 90 में सिलेक्शन हुआ है तो 89 पॉइंट कुछ % होगा। फिर तीसरा लिस्ट आया तो 88 में सिलेक्शन हुआ। फिर चौथा लिस्ट आया तो इसमें 1 नंबर या फिर आधा नंबर यहाँ पर दोस्तों कम होते हुआ आता है। तो ऐसे में कटअप की थोड़ी गिरावट होती है। लेकिन मैंने जो 4 से 5 स्टेट आपको बताया उसमें से अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम % रहने पर भी आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये कटअप के बारे में आप सभी कैंडिडेट के लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए बता दिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि न्यू वैकेंसी हमारा कब आ रहा है, क्या अपडेट है न्यू वैकेंसी को लेकर। जो GDS की न्यू वैकेंसी आ रही है, सबसे पहले बता दो 40,000+ पोस्ट में ये भर्ती होने वाली है और इसमें ABPM BPM दोनों पोस्ट के लिए सीट रहेगी। इसकी जो वैकेंसी आएगी वो 15 फरवरी के बाद ही इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। ये बात आप ऑफिशियली अभी तक कहीं पर नहीं है, लेकिन ये अंदर की खबर है कि फरवरी के लास्ट तक इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी लास्ट वीक तक। नोटिफिकेशन इसका 15 फरवरी के बाद किसी भी दिन जारी होगा, लेकिन अप्लाई आपका लास्ट वीक तक शुरू होने का चांस बताया जा रहा है। ये थोड़ी अंदर की खबर है, जो GDS वगैरह में काम करते हैं उन्हें से अपडेट उनसे ही ये अपडेट जो है ना वो मिलता है। बच्चों जैसे ही इसका अप्लाई शुरू होता है हम वीडियो बना के आप सभी कैंडिडेट को अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ मेरे पास 2-3 इंपॉर्टेंट कमेंट आया था GDS को लेकर कि 7th मेरिट लिस्ट आएगी क्या। जो शेड्यूल 2 की भर्ती है उसका 7th मेरिट लिस्ट आएगी, तो बिल्कुल 7th मेरिट लिस्ट इसका नहीं आएगा। आप 7th मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यू वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। तो 7th मेरिट लिस्ट नहीं, 6th मेरिट लिस्ट ही इसका लास्ट था। और बच्चों जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी अगर 10th पास किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सके, क्योंकि बहुत ही आसानी से इससे नौकरी होता है, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह का झंझट नहीं होता है। इसीलिए आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।